बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बाद अज़ खुदा बुजुर्ग दुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन, प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ आप सब के सुकून की फ़िक्र लिए मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल शाबरी। आज हम फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए आपको ज़बान का इस्तेमाल के बारे में बताएंगे कि एक शख्स को ज़बान किस तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यकीनन एक अच्छी माशी और माशरती फलाह के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन मोहतरम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बसा औक़ात इंसान ऐसी बात कर जाता है कि जिसके उसको नुकसान को नहीं समझता और उस बात की वजह से वो जहन्नुम में इतना दूर जा गिरता है जितनी दूरी मशरिक और मगरिब के दरमियान होती है। इंसान की समझ बूझ को अल्लाह ताला ने उसके इख्तियारात में दिया है और इंसान की ज़ुबान पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको इख्तियार अता फरमा रखा है। तो अपनी ज़बान से चाहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना तस्बीहात बयान करे, उसके नबी पर दुरूद पढ़े जो बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खुद वजीफ़ा है। और अल्लाह ने कुरान में भी इसका बताया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो बस औक़ात इंसान अपनी परेशानियों की वजह से या दीगर इंसान की फितरत और उसकी जहन में ये बात शुमार हो जाती है, बात बात लोगों को डराना धमकाना और बात बात पर लोगों को बार बार बुरी बात कहना और लोगों को हमेशा तंग नजरी के साथ देखना, तकब्बुर और हकारत की निगाह से देखना और लोगों को हकीर जानना और अपनी ज़बान दराजी से लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते रहना। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ऐसा अमल करता है तो वो अपने आप को इतना दूर पाता है कि वो जहन्नुम के इतनी दूर जा गिरा दिया जाता है कि और उसका फासला फिर इतना ज़्यादा होता है जैसा कि मशरिक से मगरिब के दरमियान है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जब भी अपनी ज़बान का इस्तेमाल करें बेहतरीन करें और बिलखसूस अपनी ज़बान से हमेशा दुरूद व सलाम पढ़ते रहें, अपने नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहें ताकि हमारी ज़बान हमेशा हक बोले, हक सुने और हम इससे अपनी ज़बान के ज़रिए किसी शख्स को तकलीफ़ में मुब्तला ना करें। एक और जगह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को इरशाद फरमाया कि आयशा, क्या तुमने कभी मुझे बुरी बात में ज़बान में मुब्तला देखा है कि मेरी ज़बान से कभी कोई गंदी बात निकली हो? याद रखो कि क़यामत के दिन वो लोग अल्लाह की नज़र में उस सबसे बुरे होंगे जिन्हें लोग अलहदा कर देंगे। उनकी ज़बान की वजह से, उनके किरदार की वजह से उन्हें सबसे अलहदा कर दिया जाएगा। लोग उससे किनारा कशी कर लेंगे ताकि उनकी फहश ज़बान से या गुनाह से अपने आप को महफूज रख सके। ऐसे लोग भी इस दुनिया में पाए जाते हैं कि जिनकी ज़बान दराजी की वजह से, जिनकी फहश ज़ुबान की वजह से, जिनकी गाली गलौज की वजह से लोग उनसे दूर रहते हैं, किनारा कशी करते हैं। अक्सर औक़ात बसा औक़ात उनको नहीं बुलाते, चाहे वो हमारी माशरती ज़िंदगी हो, गली मोहल्ले में हम लोग रहते हों या फिर कोई कॉन्फ्रेंस हो या दीगर कोई चीज़ें हों, लोग उससे इज्तिनाब करते हैं, लोग उससे मिलना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो एक फहश ज़ुबान का मालिक है। जहाँ देखो गाली गलौज शुरू हो जाता है, जहाँ देखो एक फहश ज़ुबान के साथ गुफ्तगू करता है, लोग उससे किनारा कशी करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन उस शख्स को सबसे बुरे हाल में रखेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो लोग अल्लाह की नज़र में सबसे बुरे होंगे जिन्हें लोग बिल्कुल अलग कर देंगे। इसलिए हमें अपनी ज़बान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इख्तियार अता फरमा रखा है, हमें चाहिए कि हम अपनी ज़बान से लोगों के लिए हमेशा अच्छे कलिमात अदा करें ताकि हमें उसकी आउटपुट भी अच्छी मिल सके। लोग हमसे अच्छा सुनेंगे तो यकीनन वो आपके बारे में भी अच्छे ख्यालात का इजहार करेंगे। और एक अच्छा उसने सलूक पेश करना ये नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। हमें चाहिए कि हम अपने घर वालों के साथ बिलखुसूस फिर दीगर एक माशरे में अच्छे लोगों की तरह रह सकें, उनके साथ भी उसने सलूक के साथ पेश आ सकें। हमें उम्मीद है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से जो भी पैगामात आपकी माशरती इस्लाह के लिए, आपकी ज़हनी इस्लाह के लिए, ज़हनी कैफियत के लिए जारी किए जाते हैं, यकीनन हम पहले उस पर ख़ुद कोशिश करते हैं अमल करने की,
پھر ہی آپ لوگوں تک ان پیغامات کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً ہم جو بھی پیغامات اپنے اس پلیٹ فارم سے جاری کرتے ہیں، یقیناً جو لوگ ہمارے اس چینل کو سننے والے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے جو پیغامات، جو میسیجز آپ دیتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، آپ بھی اسی راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں جو راستہ اہدنا الصراط المستقیم قرار پایا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور اس نے سلوک ایک وہ میزان ہے جو کہ ہم اس کو جس مرضی ترازو، جس مرضی پیراہن کے ذریعے لے کر چلیں، وہ زندگی میں ہمیشہ یقیناً ہمیں کامیابی کا ذریعہ ہی بنتا ہے، کامیابی کا زینہ ہی بنتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے courtesy costs nothing but buys much، کہ شائستانہ پن کی قیمت کوئی نہیں لگتی لیکن انسان اس سے بہت کچھ کما سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری زبانوں میں وہ تاثیر عطا فرمائے جو لوگوں کے دلوں میں اتر جائے اور لوگوں کے لیے فلاح کا باعث بنے۔ اجازت دیجیے فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔